मधुबनी जिले के राजनगर थाना अंतर्गत कोरैया पश्चिम पंचायत के कसियौना गांव में एक दलित परिवार है जिसका नाम रामानंद पासवान है और वो दलित समुदाय से आता है। करैया पश्चिम पंचायत में वार्ड मेंबर भी है। दूसरी बात यह है कि अपने पंचायत के वर्तमान मुखिया के शासनकाल में विकास से संबंधित सवाल किया तो उस पर दबंग समाजों के द्वारा प्रताड़ित करवाता है, जिससे यह युवक का पूरा परिवार दहशत में है। यहाँ तक कि इस युवक को पुलिस प्रशासन से भी किसी तरह की सहायता नहीं मिलती, जबकि राजनगर थानाध्यक्ष को कई बार लिखित शिकायत किया गया। और तो और जब इनके घर पर पथराव हो रही थी उस समय भी मोबाइल फोन पर शिकायत की गई, लेकिन थानाध्यक्ष इस युवक की फरियाद को एक बार भी नहीं सुनी और कुंभकर्ण की नींद में सो गए। राज्य सरकार दलित व महादलित को सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक कानून भी बनाया गया है, मगर वह कानून इस युवक को किसी काम की नहीं आई। जबकि बिहार के सीएम से लेकर थानाध्यक्ष तक को अपनी समस्या सुनाया, लेकिन किसी ने भी इसकी फरियाद नहीं सुनी और यह युवक अपने परिवार के साथ डर के साए में जी रहा है। वहीं इस युवक ने मीडिया को अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया। पंचायत के ही वर्तमान मुखिया पर अपने साथ हो रहे अत्याचार का दोषी ठहराया। वहीं जब पंचायत के मुखिया से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम इस मामले में कहीं भी नहीं हैं। अगर रामानंद पासवान साबित कर देता है तो मैं मुखिया पद से इस्तीफा दे दूंगा। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। देखिए सर जी, ऐसा बात है कि हम ग्राम पंचायत राजकरिया पूर्वी के वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 7 और हमें मुखिया कार्यकारिणी शासक बेदखल करके सारा कार्य करते जा रहे हैं और वो भी सारे नियमों के ताक पर रख करके बदस्तूर जो से भ्रष्टाचारी रूप से करवाता रहा। और तो हमने बोलो ना और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अराजकता का माहौल बना करके ये कर दिया है कि बेदखल करके योजना मेरे वार्ड में चला रहा था, वार्ड नंबर 7 में, जो कि नहर का उराहीकरण हो रहा था। और उसको लेकर के भ्रम फैला दिया कि कम से कम ये रोकने कहीं आवे, हमें कुछ डिस्टर्ब न करे। इसके चलते ये हमारी इस गली के मोहल्ले के कुछ लड़के को खिला पिला करके हम पे हमला करवाता है। हम 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि हमें आज तक कार्यकारिणी में नहीं कि हमारे साथ रिश्ते का वर्ग नहीं करने दिया जा रहा है। और तो हिसाब मांगने पर हमें वो बस हमला करवाता है, जान से मारने का कोशिश कर रहा है। उसी क्रम में 20 तारीख को ईंट लेकर के ईंट हमारे घर पर जो मारा दीवार में और हमारे आंगन में भी ईंट फेंका गया। बाहर से घर के सदस्य निकल करके देखा कि आखिर कौन ईंट फेंका। फेंकने के बाद निकलने के बाद फिर बगल वाले हमारे हैं राजकुमार दास की पत्नी, वहाँ पर अपने दरवाजे पर बैठे पूछा, हमारे घर का सदस्य जाकर के पूछा कि कौन फेंका ईंट बोल के। उन्होंने बोले 2-3 लड़का को जाते देखा, बस कौन फेंका हमें नहीं मालूम है। बस लोग अपना गाली बात शोर करना शुरू कर दिया। बस इतने भी शोर करते ही इतने में संजीव पासवान का लड़का, उनका दादा का नाम सुबोध पासवान है, जो चंदन नाम है, और उनके पिताजी का नाम संजीव पासवान है, वो आकर के बांस, वही राजकुमार दास का बांस का बल्ला घर के पीछे रखा था, वो लेकर के मारने के लिए दौड़ा। और उसके बाद हम लोग झगड़ा नहीं किए, हम कहे अच्छा ठीक है तो मारने के लिए आते हो आओ। थोड़ी देर में उसका पिताजी आकर के उसको पकड़ करके ले गया, मारते हुए ले करके गया। लेकिन जब मारने के लिए आया तो फिर पुलिस में कंप्लेंट की है? मारने के लिए ज़रा सुना जाए तो हम वो जो सो उनका पिताजी मार करके लेकर चला गया, लेकिन फिर भी दौड़ करके आ रहा था गाली देते हुए मारने का। हम यहाँ से जो सो थाना प्रभारी जी को फ़ोन लगाया, फ़ोन किए तो बोले अच्छा ठीक है, मामला की जानकारी दिए। बोले ठीक है, करीब 9:37 बजे मामला की जानकारी दी। बोले ठीक है कर करके रहते, कोई भी नहीं आ पाया। तो फिर आगे थाना डीएसपी है, एसपी है, एसपी साहब को कॉल किए तो एसपी साहब कॉल नहीं उठाए और बस। तो मैंने किसी प्रकार का कानूनी सहायता नहीं मिला? आज तक कोई सहायता नहीं दिया जा रहा है कानून से। वार्ड सदस्य के नाम से ही फ़ोन रख दिया जाता है। वार्ड सदस्य की बात को वैल्यू नहीं कर रहा है। और
जबकि लॉकडाउन की स्थिति है, वार्ड सदस्य कॉल करे तो थाना प्रभारी कॉल नहीं, उसको केयर ना करे, नहीं उठाए फ़ोन। तो और इस तरह से हमारे गली में तो कोरोना का भी महामारी तो है ही, उससे डर के हम लोग घर में अपना किसी से डिस्टेंसिंग बना करके रख रहे हैं। और ये लोग जानबूझ करके हमें जो सो मुखिया, अगर कुछ भी होगा मेरे परिवार में तो टोटल जिम्मेवाराना मुखिया करेगा, तो भी राजेश कुमार भंडारी को। और यहाँ पर थाना प्रभारी उनका जो सो ये कर रहे हैं, उनको भर संरक्षण दे रहे हैं जी। हम तो यहाँ नहीं थे, 9 बजे रात में हम चाय पी के आए हैं, चौक पर से आए, तो 9 बजे रात में देखे जो है यहाँ पे कोई ईंटा जो है मारा था दीवार में। दीवार में मारने के बाद जो है वो जो दीवार जो मारा तो इधर से भाग के गया, 2-3 लड़का था, भाग के गया सीधा उधर। उधर से आने के बाद जो है पता चला, बगल वाला भी देखे, पड़ोसी सब भी देखा, लेकिन कोई बताया नहीं, डर से कि झगड़ा हो जाएगा बोल के कोई नहीं बताया। बाद में जो है पता चला कि जो है झगड़ा करने आ गया, लाठी लेके झगड़ा करने आ गया एक लड़का। जो जब हम लोग गाली गलौज करें ना रात में, तो झगड़ा करने आ गया वो लड़का बांस लेके, जो है वो संजीव पासवान के लड़का है, संजन। मैंने क्या विवाद क्या है, क्यों आया लाठी लेकर के, चाहे कुछ लेकर?